मैं एक चीज़ बताऊं, जी। मेरा एक जो सोच है ना जी। थोड़ी सी अलग है। Okay. मैं ये कहती हूँ कि आई डोंट नो, आई माइट साउंड एरोगेंट बट आई वुड लाइक टू That's से yeah. आई वुड लाइक टू से रितु खंडूरी भूषण क्योंकि स्पीकर है इसलिए वो रितु खंडूरी भूषण है, ये नहीं है। रितु खंडूरी भूषण एक इंडिविजुअल है भाई, वो दमखम रखती है। कि मुझे याद है, वो बताते हैं मेरे पिताजी की वाजपेयी जी ने उनको कहा, जनरल ही कहते थे, जनरल देश जोड़ दो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जोड़ दो। तो माय डैड सेज आई केम आउट ऑफ द मीटिंग एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट, बट फिर जब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिला एंड ही डिड इट इन 2.5 years। वी हैव मतलब वी हैड रोड्स। जब उस रोड्स मांगने का संस्कार नहीं था लोगों में, रोड्स नहीं मांगते थे लोग, अब रोड मांगने लगे थे क्योंकि उन्हें लगा कि ये हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। मैंने सुना है कि आपको विधानसभा में हेड मास्टरनी का एक टाइटल दिया गया है तो क्या वो स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन होने की वजह से? मेल डोमिनेशन से उभरने के लिए घर से और स्कूल से और कॉलेजेस से बच्चों को ये संस्कार, बेटे को ये संस्कार देने होंगे कि महिला समान है, वो ना देवी है ना वो नीचे है। डोंट गिव मी द देवी का एपिथेट ऑल्सो, आई डोंट वांट इट। आई एम नो देवी, आई एम ह्यूमन, आई एम मनुष्य, एज यू आर आई एम द सेम। जस्ट गिव मी दैट इक्वालिटी, आई एम ओनली आस्किंग फॉर इक्वालिटी एंड इट विल हैपन, इट विल कम। तो वो कहीं ना कहीं हम्बल रहने का, ग्राउंडेड रहने का ट्रेनिंग घर से मिली है। कुछ भी बड़ा होता है, शी सेज गुड, बट यू नो बी हम्बल अबाउट इट। उड़ो मत, ये शब्द है उनके, उड़ती क्यों हो, उड़ो मत, जमीन पे रहो, धरती पे रहो। कुर्सी आनी जानी है, कुर्सी आनी जानी है, रिलेशनशिप्स रहने चाहिए। आज की हमारी गेस्ट उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली की पहली वुमेन स्पीकर है और इंडिया में करंटली उनके अलावा कोई वुमेन स्पीकर है ही नहीं। उनका नाम है मिसेस रितु खंडूरी भूषण। इस पॉडकास्ट में हमने पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं की, बल्कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए पॉलिटिक्स के पीछे का जो इंसान है, जो हम में से एक ही है, हमने उसे जानने की कोशिश की। वो घर में अपनी फैमिली के साथ किस तरह से टाइम स्पेंड करती है, एक आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से उनको पॉलिटिक्स में कितनी हेल्प मिली, अपने पिता के साथ साथ अपनी माँ से उन्होंने जो जो चीज़ें सीखी, वो आई थिंक हम सब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने मैम से करप्शन के बारे में बात करी, पावर के बारे में बात करी। हमने मैम से ये भी पूछा कि एक पावरफुल पोजीशन में होने के बाद भी हम्बल रहने का क्या सीक्रेट है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि पॉलिटिक्स को हम जैसा समझते हैं, पॉलिटिक्स असल में वैसा है ही नहीं। मेरा नाम है अक्षय तोपवाल और आप देख रहे हैं द स्मॉल टाउन शो। मिसेस रितु खंडूरी भूषण मैम, वेलकम टू द स्मॉल टाउन शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं मैम आप? आई एम गुड, बहुत अच्छी हूँ। मैम, मैं यहाँ पे आने से पहले थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खंडूरी सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो थोड़ा सा नर्वस था। लेकिन जैसे ही मैं आपसे मिला तो वो नर्वसनेस थोड़ी चल गई, अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल हूँ मैं। आई होप यू आर कंफर्टेबल। Yes, ma'am. नथिंग टू बी नर्वस। मैम, मैं आपसे एक जानना चाहता हूँ कि आपका मॉर्निंग रूटीन कैसे स्टार्ट करते हो आप, और आपका जो अटायर है, आपने एक माला पहनी है, आप एक बिंदी लगाते हैं, इसका कोई सिग्निफिकेंस है आपकी लाइफ में? मॉर्निंग रूटीन फॉर एन आर्मी चाइल्ड इज डिसाइडेड व्हेन दे आर यंग, सो वी गेट अप वेरी अर्ली। सुबह उठते हैं जल्दी। खैर, जब छोटे थे तो बहुत उठने में कष्ट होता था, भले ही 6 बजे होती थी, लेकिन आज मैं 5 बजे करीबन 5 सवा 5 उठती हूँ। उसके बाद मेरा सुबह का एक मॉर्निंग रूटीन है वेर आई एक्सरसाइज। कभी जब मैं दिल्ली में नहीं होती हूँ तो ऑनलाइन हमारा एक ट्रेनर है, मैं उनसे ट्रेनिंग लेती हूँ, और अगर दिल्ली में होती हूँ तो देन ही कम्स होम एंड ही ट्रेन्स मी। सो माई डे स्टार्ट्स with that, and then the normal things where once your exercise is over, then reading the newspaper. We are still that generation which reads the newspaper with a cup of tea. तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, एंड देन अपना नहाना धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, देन अपने रूटीन में फिर जो मेरा काम होता है वो मैं
करती हूँ। वाह। और मैम जो ये आपका अटायर सिग्निफिकेंस ऐसा कुछ नहीं है, देखिए आई मे बी यू नो इन माय लेट 50s बट आई एम स्टिल वेरी फैशन कॉन्शियस, सो आई लव वेयरिंग डायमंड्स एंड मालास एंड बिंदी, so there's no significance, it's just that I love wearing what I wear, and that's why I wear all these things. मैम आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम बहुत कम होता है, हाँ, बट लेट मी टेल यू, जब होता है तो जैसे आज के बच्चे कोरियन सीरियल्स देखते हैं, ये मैंने सुना है जी। मैं भी देखती हूँ। आई लाइक टू, आई डोंट वांट टू, आई कांट नाउ सिट इन मूवी हॉल्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बट आई डू एंजॉय अ गुड मूवी। आई लाइक टू वॉच सम गुड सीरियल्स, अगर कोई अच्छा अंग्रेजी का सीरियल हो या हिंदी का हो तो मैं उसको ज़रूर देखती हूँ। I have dogs in all my houses, so I'm also a pet lover. I have pets, तो उनके साथ समय बीत जाता है। गार्डनिंग वगैरह तो समय अब नहीं मिलता है, I don't have time, but whatever little time I have, going through your phone, Facebook, Insta तो बहुत नहीं करती हूँ, लेकिन yes, Facebook and Twitter, और इस पे फिर समय उसी में निकल जाता है। मैम बहुत हार्ड होता है इमेजिन करना कि कोई पॉलिटिशियन कोरियन ड्रामा अगर देख रहा है। आजकल के यंगस्टर्स मैम बहुत रिलेट करते हैं कोरियन ड्रामा से। मैम आपको क्या अच्छा लगता है उसके बारे में? मैंने सुना है कि रिलेशनशिप्स और इमोशंस के ऊपर कोरियन ड्रामा बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया जाता है। What I like is, see, somehow we connect with their values. Okay. उनकी जो वैल्यूज है, वेयर ह्यूमन रिलेशंस आर इम्पोर्टेंट, रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट, मैरिज इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, ब्रिंगिंग अप योर चाइल्ड इन अ सर्टन वे इज वेरी इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स very good looking guys, beautiful women, excellent food, what they are eating, we can learn from how they are eating. So somehow Indian sentiments, Indian we tend to connect with the Korean way of life, so maybe that is what excites us. मैम अपनी लाइफ में आपने काफ़ी सारे बड़े लीडर्स से मिले होंगे, काफ़ी लीडर्स को फॉलो भी करते होंगे, तो ऐसी कोई लीडर्स के आप नाम बता सकते हैं जिनकी फ़िलॉसफीज़ आप फॉलो करते हैं या आपकी खुद की कोई फ़िलॉसफीज़ हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि 2017 में मैं पहली बार इलेक्शन जीत के आई, and I met a lot of people. Before fighting my first election, I had met Atal ji. Wow. I met him only for a few seconds or maybe a minute or two, but he impacted me, and not as an administrator, but as a human being. The way जैसे उन्होंने मुझसे बात की, वो जनरल की बेटी के तौर पे मुझे जानते थे, लेकिन उसमें उनकी जितना अपनापन सा लगा मुझे नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझसे बात की, उस दिन ये सीखने को मिला कि आप कितने हम्बल हो सकते हैं, कितने ग्राउंडेड हो सकते हैं। आप बहुत बड़े पद पे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कितने ग्राउंडेड और हम्बल हो सकते हैं। और उनकी उस छोटी सी ने जनरल की बेटी आओ कि खाया कि नहीं खाया कुछ, दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, सो इट taught me how to be grounded and humble. And then I happened to meet the Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji. He also impacted me. When you see these big leaders, I met Yogi ji. I come from an army background, और जहाँ महिलाओं का सम्मान हमने बचपन से देखा है. It is nothing new to me. And as I entered both the offices, the Chief Minister and the Prime Minister stands up for you, and you're taken aback, because he is the Prime Minister of the country और he is the Chief Minister of UP. तो वो संस्कार दिखे मुझे, जिससे मैं मतलब इतना मुझे प्रसन्नता हुई कि इतना महिलाओं का छोटी छोटी चीज़ों में, बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, छोटी, अब बैठे भी रहते तो हमने कुछ वो नहीं, वो इतना सम्मान जो उन्होंने हमको दिया। फिर जिस तरह से उन्होंने बातचीत की, जो अपनी चीज़ें समझाएं, जैसे मैं तो कहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने तो पूरा एक इंटरव्यू ही ले लिया कि आप कैसे कर रही हैं, क्या कर रही हैं, बिकॉज आई एम श्योर ही वाज आल्सो हैप्पी कि उत्तराखंड से एक महिला स्पीकर बनी है। सो दीज आर पीपल हु हैव इम्पैक्टेड मी बाय देयर, अगर मैं हिंदी में आचरण से, उनका जो आचरण है, उनका जो काम करने का तरीका है, आप प्राइम मिनिस्टर की कार्यशैली देखिए, चमक रहती है चेहरे में, पैशन के साथ काम करते हैं। अगर सुबह 4 बजे लौट रहे हैं विदेश से, 10-11 बजे अपने दफ्तर में होते हैं, तो ये इंस्पिरेशनल है। वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम सच लीडर्स। बिल्कुल
मैम जैसा आपने कहा आप अटल जी से मिले, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मिले, तो उनके पास बहुत पावर है, बहुत पावरफुल पोजीशन में है और फिर भी वो इतने हम्बल हैं। तो मैम क्या वो हार्ड होता है इतनी पावरफुल पोजीशन में होने के बाद भी हम्बल रहना? यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जी। बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें इस पोजीशन में, इन पदों पर आप बहुत आसानी से उड़ सकते हैं, बहुत आसानी से एरोगेंट हो सकते हैं, बहुत आसान है, क्योंकि बहुत बड़ा पद है और आपके आसपास जो लोग हैं वो भी इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट अगर आपके पास, आपके आसपास सही लोग हैं, अगर आपके पास सही तरीके की अपब्रिंगिंग है, आपके पिताजी ने किस तरह के आपको संस्कार दिए हैं, वो रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं करते हैं, वो रिफ्लेक्ट दिखते हैं। एंड वी ऑल नो दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ स्टेड इन उत्तराखंड, स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन किया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ओवरऑल आपको ग्राउंडेड रहने में मदद करती हैं। जी मैम, जैसा आपने कहा कि आपके माता पिता के संस्कार जो हैं वो ग्राउंडेड रहने में मदद करते हैं, तो आपके फादर के बारे में पूछने से पहले मैं आपके मदर के बारे में पूछना चाहूँगा कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस रही है आपकी लाइफ में, आप क्या क्या सीखे उनसे? मेरी माँ की मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस रही है। आज जो जैसी भी मैं हूँ, और मैं मानती हूँ कि मैं इस देश की एक अच्छी नागरिक हूँ, उसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी माँ ने मुझे ग्राउंडेड रहना सिखाया है। जब मैं पहली बार एमएलए बन के आई तो मैं बहुत खुश थी कि मैं पहली बार में जीत गई, बट शी ब्रॉट मी डाउन टू द अर्थ। शी सेज ठीक है, जीत गई हो और फ्लूक में जीत गई हो। शी डिडंट से कि बड़ी, क्योंकि कुछ था ही नहीं, आई वाज जस्ट फर्स्ट टाइमर। तो मेहनत करो, काम करो। स्पीकर जब हम बने तो उस वक्त भी मेरी माँ ने यही कहा कि बेटा पद बहुत जल्दी मिल गया है, बहुत बड़ा पद मिल गया है, लेकिन ये पद लोगों की भलाई के लिए यूज़ करो, उनकी अच्छाई के लिए यूज़ करो। मेरे पिताजी के बारे में भी बताना चाहूँगी। मैं जब उनसे मिलने गई, शायद दूसरी बार या तीसरी बार, तो मेरे साथ काफ़ी तामझाम चलता है। आगे पायलट होता है, पीछे गाड़ियाँ होती हैं। तो जब मेरी गाड़ियाँ घुसी तो माय फादर आस्क्ड मी, इतनी गाड़ियाँ लेके क्यों चल रही हो? सो आई वाज टेकन अबैक बिकॉज ही वाज राइट. So now whenever I travel to his house, I try to avoid. And somewhere at the back of my mind ये है। बताना चाहूँगी, जब मैं यमकेश्वर की विधायक थी, 5 साल तक मैंने कोई भी बॉडीगार्ड नहीं रखा था, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि उत्तराखंड में मुझे आवश्यकता है। मैं इतनी सक्षम हूँ, यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि मुझे कोई पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने नहीं रखी। लेकिन अब तो प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल के तहत मुझे रहना है, तो ये हमने सीखा है। एक बहुत बड़े लीडर मेरे घर आए, और नेचुरल है जब बहुत बड़ा लीडर आपके घर आता है तो सब उनकी आवभगत में लग जाते हैं, और हम भी लगे, मैं भी लगी। पिताजी उन्हीं के साथ बैठे थे तो हम सब उन्हीं के आवभगत में लग गए। सडनली आई रियलाइज माई मदर वॉज नॉट देयर। तो मैं माँ को ढूंढने निकली, मैंने कहा तुम भी आओ, फ़ोटो खिंचवाएंगे तुम्हारी। तो मैं क्या देखती हूँ, एंड ये देखो, ये सीखने की चीज़ें हैं। उनके साथ करीबन 20-25 पुलिस वाले पहुँचे थे हमारे घर पर। तो वो ट्रे लेकर सबको चाय पिला रही थी। तो आई सेड, माँ तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो? तो शी सेज, देखो तुम उनकी सेवा करो, मैं इनकी सेवा करूँगी, क्योंकि इनके बारे में कोई नहीं सोचता है। सो हमारे घर में, हमारे परिवार में शायद क्योंकि आर्मी का भी एक बैकग्राउंड था, हमारे जो मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में सोशल सर्विस का बहुत ज़्यादा हम लोगों ने उत्तराखंड के लिए कार्य किया है, तो वो कहीं ना कहीं हम्बल रहने का, ग्राउंडेड रहने का ट्रेनिंग घर से मिली है। कुछ भी बड़ा होता है, शी सेज गुड, बट बी हम्बल अबाउट इट। उड़ो मत, ये शब्द है उनके, उड़ती क्यों हो, उड़ो मत, जमीन पे रहो, धरती पे रहो। कुर्सी आनी जानी है, कुर्सी आनी जानी है, रिलेशनशिप्स रहने चाहिए। बहुत छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे एक बार सिखाया, एंड दैट इज़ हाउ आई थिंक कुर्सी रहेगी तो बहुत अच्छा है, नहीं भी रहेगी तो भी ठीक है। मेरे पिताजी ब्रिगेड कमांडर थे मेरठ के। अब ब्रिगेड कमांडर आर्मी में मतलब बादशाह, मेरठ का मतलब बादशाह, एवरीथिंग, इट वाज अ डिफरेंट लाइफ। उसके बाद माय फादर गॉट पोस्टेड आउट और वो चले गए चीफ इंजीनियर बन के सिलीगुड़ी, बेंगडूबी। और क्योंकि मेरा भाई शायद 10th में था और मैं 12th में थी, या मेरा फर्स्ट ईयर कॉलेज था, तो हमें 1 साल उस घर से शिफ्ट होकर एक बहुत ही छोटे मकान में आना पड़ा। लेकिन जब हम शिफ्ट कर रहे थे उस
हम 5-7 एकड़ के मकान से 2 कमरे के मकान में, मेरी माँ ने ये बात बोली, देखो अब हम जाएंगे बहुत छोटे मकान में। ये जो पर्क्स थे पावर के, वो पिताजी को ये कुर्सी थी इसलिए थे। अब कुर्सी नहीं है तो अब हम जाएंगे बिल्कुल सादा जीवन में, सिंपल लाइफ में। एंड कुर्सी की वजह से पावर था, not because you were something great, you came to that, happened to come to that कुर्सी। so that was a big learning experience for me। मेरे हस्बैंड डीएम रहे नहीं रहे, हमको बहुत फ़र्क पड़ा नहीं। फिर शादी भी एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ मेरी मदर इन लॉ को ज़्यादा मज़ा रिक्शों में सब्जी लेने खरीदने में, एज डीएम्स मदर डीएम्स वाइफ हम रिक्शे में जाते थे। सो समहाउ घर का जो हमारा माहौल रहा है, मेरे पिताजी मेजर जनरल रहे, मेरे विच इज़ अ वेरी बिग थिंग इन द आर्मी। इंजीनियर ऑफिसर को मेजर जनरल बनना बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अति विशिष्ट सेवा मेडल भी राष्ट्रपति के माध्यम से मिला, बहुत सी ऐसी चीज़ें जीवन में हुई। लेकिन ज़मीन पर रहने का ज़बरदस्त मतलब एक शिक्षा रही। ये भी बात कहते हैं, मैं तो खैर नहीं थी जब मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में सक्रिय थे, लेकिन लोग ये भी बात मेरी माँ के लिए कहती कि कभी वो मंच पे नहीं चढ़ी। वो भाषण बहुत अच्छा देती थी लेकिन मंच पे नहीं चढ़ती थी। कहती थी मंच मेरा अधिकार नहीं है, आई मे बी CM's वाइफ, आई मे बी दी MP's वाइफ, बट मैं नीचे से भाषण दूंगी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जीवन में आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं, और हमने भी इन चीज़ों से सीखा है। मेरा मायका और मेरा ससुराल पक्ष दोनों ही बहुत ग्राउंडेड और हम्बल लोग हैं। बहुत ऊंचे पदों पे भी रहे हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ was heading the Times of India, Hindustan Times, in at a time जब इतनी ऊंची पदों पे बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन ग्राउंडेड बहुत है हम लोग। घर से ही ये सीखने को मिलता है, क्योंकि अगर कोई उड़ने का प्रयास करता है तो उसको एकदम से नीचे बैठा दिया जाता है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम होम, फ्रॉम माय मदर एंड माय फादर। जी, आपने जितना अपनी मदर के बारे में बताया, मुझे ये जानने को मिला है कि अगर पावर हो ना हो, कुर्सी हो ना हो, शी वॉज कंटेंट। She's very content. She's very happy with her life. Her happiness is in the fact that I got so many boys into the army. मैंने प्रयास करके इतने सारे लड़कों को भर्ती कराया, मैंने इतने लोगों को नौकरी दिलवाई, इतने बच्चों का एडमिशन करवाया। वो कभी ये बात नहीं करती जब मैं मतलब CM की वाइफ थी तो ऐसा था। That is not there. And even if you talk to general people, माय फादर वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। बहुत कम बोलते थे, बोलते हैं अभी भी बहुत कम बोलते हैं, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे। माय मदर वॉज द अदर वन। शी यूज्ड टू टॉक एंड जनरली सिट विद पीपल, खिलाना पिलाना, उनके साथ रहना। बहुत कंटेंट रही हैं और अभी भी बहुत कंटेंट हैं, खुश रहती हैं, और ईश्वर पर बहुत विश्वास हम लोग करते हैं। तो जो ईश्वर ने दिया है बहुत दिया है, इसलिए सब खुश रहते हैं। मैम, मैं जैसे अभी आपकी लाइफ को देखता हूँ तो मुझे आपकी लाइफ में 3 दुनिया दिखती हैं, एक आर्मी की, एक पॉलिटिक्स की, और एक ब्यूरोक्रेसी की। क्योंकि आपके फादर आर्मी में थे, तो एक्स CM रह चुके हैं, आपके हस्बैंड एक IAS ऑफिसर हैं। मैम, तो क्या ये बहुत केओस रहा है आपकी लाइफ में, बहुत केओटिक रही है, या आप ग्रेटफुल हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं? तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। सी, फ्रॉम द आर्मी बहुत कुछ कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, स्कूल से होती है, घर से होती है, और जिस माहौल में आप रहते हैं उससे होती है। हमने आर्मी में रह के एक बहुत ही टफ लाइफ जीना सीखा है। हम अगर 5-7 एकड़ के मकानों में रहे हैं तो हम मिट्टी के बाशा में भी रहे हैं। अगर हमको 20-25 किलोमीटर ट्रकों में भर के स्कूल भेजा जाता था तो बहुत अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस, मतलब ऑल काइंड्स अच्छे स्कूल्स में एडमिशन्स मिलता था, बिकॉज वी वर एन आर्मी ऑफिसर्स चाइल्ड। आर्मी में देश के प्रति प्रेम, रिलीजन्स के प्रति एक कोई फ़र्क नहीं होना। जात धर्म तो हम जानते ही नहीं थे। जात तो आई डोंट नो, आई स्टिल डोंट नो। इफ़ यू टेल मी दिस इज़ माई नेम, आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू कि तुम किस कास्ट के हो, बिकॉज हमने वो शिक्षा ही नहीं ली। सो आर्मी गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी। ट्रैवलिंग,
अब आप देखिए किसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, पूरा देश घूम रखे हैं हम। हर खान पान हमको बचपन से ही पता था, कहाँ साउथ में इडली डोसा भी हमें खाना पसंद था, तो हम मोमोज भी खा लेते, मतलब हर चीज़ में एडजस्टमेंट करने की आदत थी। हर 3 साल में ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी, पता नहीं था कि आज कहाँ है कल कहाँ है। 71 की लड़ाई लड़ी, मैं बहुत ही छोटी बच्ची थी, लेकिन आज भी उसका इम्पैक्ट मेरे जहन पे कहीं ना कहीं है। मुझे ब्लैकआउट्स याद होते हैं, कैसे ब्लैकआउट होते थे, कैसे हमने बंकर बना रखा था और बताया गया था आपको उसको बंकर में जाना है, कैसे डेड बॉडीज़ के बैग्स आते थे, क्योंकि मेरी माँ वॉज कमांडिंग ऑफिसर्स वाइफ। तो अगर कोई भी हमारे पिताजी के रेजिमेंट में डेथ होती थी तो बॉडी बैग्स आते थे। सो यू नो, आर्मी हैज़ मेड मी टफ, आर्मी हैज़ मेड मी very proud to be an Indian, very proud army child, and मतलब एक देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा होता है वो हमने आर्मी से सीखा। ब्यूरोक्रेसी की जहाँ तक बात है, वहाँ देखो सोशल सर्विस करना, अच्छा काम करना, समाज के साथ जुड़ा रहना, समाज के लिए जितना अच्छा कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखिए एसडीएम का पद, डीएम का पद कोई छोटा पद नहीं होता है। और मैंने बिहार में देखा है, अपने हस्बैंड के साथ देखा है, जहाँ जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी मिलके अच्छा काम करते हैं तो वो कायाकल्प करते हैं। भभुआ एक जगह है, कैमूर एक जगह है, जो कि बनारस के बॉर्डर पर एक छोटा सा जिला है। मैंने उस इलाके का कायाकल्प होते देखा है, क्योंकि अफसर और जनप्रतिनिधि जो थे वो साथ मिलके काम करते थे। सो समाज के लिए आप किस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, कैसे जुड़ाव हो सकता है, कैसे प्रेम प्यार से रह सकते हैं, ये हमने देखा है। और ये भी समझा कि अगर ब्यूरोक्रेसी चाहे तो बहुत कुछ इस देश में कर सकती है, और बदलने का उसमें मादा है, वो बदल सकती है, चीज़ों को बदल सकती है। और जहाँ तक पॉलिटिक्स आपने कहा कि द थर्ड इज पॉलिटिक्स, it's a tough place to be in, but my reason to be in politics is, you know, doing social service. भगवान, मैं जब थोड़ा 2017 से यू नो आई हैड एन एनजीओ, आई टोल्ड यू, जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्था मेरा एक एनजीओ था। मेरे दादा दादी बहुत कुछ समाज के लिए करते थे, तो जय वल्लभ खंडूरी और दुर्गा देवी खंडूरी उनका नाम था, तो हमने जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्था शुरू करा। उसके साथ मैं पूरा गढ़वाल इधर उधर घूमी, और लोगों का मेरा दरवाजे तो ज़रूर खुलते थे, क्योंकि मैं एक्स सीएम की बेटी थी, एमपी साहब की बेटी थी, एक ब्यूरोक्रेट की पत्नी थी। मुझे सुनते सब थे, लेकिन मेरी किसी भी चीज़ पे कोई एक्शन नहीं होता था। चाय की कप ज़रूर एक चाय मिलती थी। सो सडनली व्हेन आई बिकेम द एमएलए, आई रियलाइज पीपल विल नाउ आर लिसनिंग टू मी, आई कैन मेक एन इम्पैक्ट। मैं छोटा ही चेंज 4 ही जीवन में चेंज करूँ, लेकिन अब मेरे को ये पोजीशन मिल गई है कि मैं बदलाव ला सकती हूँ। And I can proudly tell you, as a first time MLA of यमकेश्वर, I'm proud to tell you that मैंने एक किताब छापी, और मैंने जितना काम 5 साल में किया है वहाँ पे और जनता को समर्पित किया, वो मैंने उस किताब में लिखा है। एंड सड़क का मामला हो, पानी का मामला हो, महिलाओं के साथ काम करना हो, शिक्षा में हो, मैंने अपनी तरफ से जितना बेस्ट कर सकती थी वो किया। सो पॉलिटिक्स में ये आकर सीखा कि अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं और सोशल सर्विस करना चाहते हैं बिना बहुत परेशान हुए, तो इट्स अ गुड मीडियम। इट इज़ अ प्रोफेशन नाउ, यू एक्चुअली कैनॉट इवन कॉल इट सोशल सर्विस, इट इज़ अ प्रोफेशन विच वी गेट इनटू विद ओपन आइज। और मैं भी बिल्कुल खुले आंखों के साथ इसमें घुसी हूँ, और इसमें भी इतनी क्षमता है। अगर आप आज देश का ही मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, 10 साल या 9 साल पहले जब आप देहरादून आते थे, इस सड़क में आपको 6-7 घंटे लग जाते थे आने में, क्योंकि वो सड़क बन नहीं पाई। भले मेरे पिताजी के समय में शुरू हुई थी, लेकिन वो 10 साल नहीं बनाई गई। सो इट यूज्ड टू टेक अस 6 to 7 hours. Today in 3.5 hours we are entering Dehradun. So politics has that power. It gives you that opportunity to change things, and we are seeing things change in the country today because the politician in this country has a vision. The Prime Minister has vision. He has vision for women. He has vision for youth. He has vision for the country. He has vision for infrastructure. He has vision for financial stability. So there is, health के लिए है. So I think as a politician you can do wonders for this country. मैम, आपके फादर रिटायर्ड मेजर जनरल बीसी खंडूरी सर
मैम वो उत्तराखंड के अभी तक के मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड ऑनेस्ट सीएम रह चुके हैं। जी। तो मैम आपको क्या लगता है उसका क्या कारण था? वो डिसिप्लिन थे, ये उनका आर्मी बैकग्राउंड ये कारण हो सकता है, और आप उनसे क्या क्या सीखे हैं पॉलिटिक्स में आने से पहले? सी देखिए, ऐसा है, फॉर हिम टू हैव बीन अ सक्सेसफुल politician is an amazing thing because आर्मी और सिविल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आर्मी इज़ अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। आप कोकून रहते हैं, आप एक सिस्टम के अंदर रहते हैं, लेकिन शायद मेरे पिताजी ने उस सिस्टम में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मैनेजमेंट का भी, लॉन्ग डिफेंस मैनेजमेंट का कोर्स भी किया था, एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत सारे पदों पे थे, और माननीय प्रधानमंत्री हमारे जो लेट प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी का भी बहुत उन पर भरोसा था। So he was he was a disciplined person. He was an honest person. He was wanting to do something for the country. As a major general in the army, he had already contributed towards the country. And again, opportunity उनको मिली और उन्होंने उस opportunity का फ़ायदा उठा के ये काम किया. Of course, he is very loved. For his honesty, I think, for his zeal to do something, कि मुझे अगर एक जिम्मेदारी दी गई है तो मुझे उसे निभाना है, उसे मुझे करना है। और 1990 में जब वो आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। आज मैं किसी भी कोने में उत्तराखंड के जाती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ये ज़रूर कहा जाता है, ये जनरल साहब का किया हुआ है और आपको उनकी तरह रहना है, उनकी तरह बनना है। लेट पहुंचना तो ऐसा हो गया, अगर कहीं लेट पहुंचती हूँ और अगर पुराने लोग हैं तो पहली चीज़ वो ये कहते हैं, जनरल साहब इसको अप्रिशिएट नहीं करते, ये नहीं चलेगा। सो पीपल रिमेंबर हिम फॉर हिज ऑनेस्टी, फॉर हिज गुडनेस, फॉर हिज विजन, फॉर हिज डिज़ायर टू डू समथिंग, इम्प्लीमेंट थिंग्स, टू उत्तराखंड को कैसे हम और अच्छा कर सकें, जनता का जीवन कैसे सरल कर सकें, कैसे जनता के लिए हम और काम कर सकूं। शायद उनका जो तरीका था, उस वक्त शायद लोगों को बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि लोग कहते थे कि ये टाइम के बड़े पक्के हैं, अगर 2 मिनट बोला है तो 2 ही मिनट मिलते हैं, बहुत जल्दी ना कह देते हैं, पॉलिटिशियंस को ना तो कहना ही नहीं चाहिए। लेकिन उस वक्त ज़रूर लोगों को कष्ट होता होगा। आज बहुत सारे लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, एंड दे कम एंड टेल मी दैट इट वाज अमेजिंग कि वो उन्होंने किस तरह से अपना पॉलिटिकल जो लाइफ है वो इतनी अच्छी तरीके से, इतनी ईमानदारी से उन्होंने करी है। सो दिस इज़, आई थिंक, ईश्वर इच्छा भी होती है, और कुछ वो जो आर्मी में गए उसका भी था। और कहीं ना कहीं देखिए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वर डीपली इनटू सोशल सर्विस। 1931 वी सेंट मुकुंदी लाल बैरिस्टर टू स्टडी लॉ। बैरिस्टर बनने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजा गया था ऑन स्कॉलरशिप। 2 others were also sent. So I think that सोसाइटी के लिए काम करना एजुकेशन से आया, फिर आर्मी बैकग्राउंड से आया, फिर अटल जी का सानिध्य मिल गया, तो आई थिंक उन्होंने उस माहौल में अच्छा कार्य किया, और इसलिए आज ही इज प्रीटी लव्ड ऑल ओवर उत्तराखंड। यस, मेरी जनरेशन से लेके मेरे दादाजी तक सब उनके बारे में एक ही चीज़ कहते हैं कि वो बहुत ईमानदार थे। जी जी, ये चीज़ सब उनके बारे में जी, कहते हैं। एंड इट गिव्स मी, आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट, एंड बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी लाइफ जी है। पहले बॉर्डर पे दी, आर्मी में रह के दी, और उसके बाद फिर उत्तराखंड के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा काम किया। 2.5 साल में अगर आप देखें, एज रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही गॉट ओनली 2.5 years, एंड जो विजन था, जो सपना था अटल जी का, वो सपना उन्होंने ज़मीन पे करके दिखाया। और क्योंकि मुझे याद है, बताते हैं मेरे पिताजी कि वाजपेयी जी ने उनको कहा, जनरल ही कहते थे, जनरल देश जोड़ दो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जोड़ दो। तो माय डैड सेज, आई केम आउट ऑफ द मीटिंग एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट, बट फिर जब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री मिला, एंड ही डिड इट इन 2.5 years। वी हैव मतलब वी हैड रोड्स। जब उस रोड्स मांगने का संस्कार नहीं था लोगों में, रोड्स नहीं मांगते थे लोग, अब रोड मांगने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी।
and by God's grace and support of the then Prime Minister, he was able to do this golden quadrilateral. पूरा बन गया था, नॉर्थ साउथ उन्होंने जोड़ा, ईस्ट वेस्ट उन्होंने जोड़ा. So that was a great achievement for him. पर मैम आपको कभी प्रेशराइज्ड फील होता है कि आपके फादर इतने ऑनेस्ट और लव्ड रहे हैं, तो आपको कभी लगता है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ मैं हमेशा पब्लिक आइज़ में हूँ, तो हमेशा लोग मुझे देख रहे हैं, तो कभी ऐसा प्रेशराइज फील होता है कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं या कोई गलत ना समझ ले? इट्स नॉर्मल कि मैं पब्लिक आई में रहूंगी बिकॉज आई एम सो somebody's daughter who is loved and appreciated and who has been in public life for a long time. It's normal. I don't get pressurized as such because I myself try not to do anything that is wrong. Try not to do it. But yes, people keep telling me you must work like your father, and I don't take it as pressure. I take it as their love कि भाई पिताजी ने ऐसा किया था तो तुमको भी ऐसा करना है. तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होती नहीं हूँ चीज़ों से, और बहुत क्लियर कट सोच रखती हूँ, बहुत क्लियर कट महिला हूँ. जो सही लगता है वो करती हूँ, हो सकता है वो गलत हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसको करती हूँ. एंड देन इफ आई फेल आई गेट अप एंड स्टार्ट अगेन. But I don't think I get pressurized. I don't get pressurized. Yeah. मैंने सुना है कि आपको विधानसभा में हेड मास्टरनी का एक टाइटल दिया गया है, तो क्या वो स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड होने की वजह से है? Yeah, correct. And see, सर्वोच्च जगह है, सर्वोच्च सदन है वो हमारा, जहाँ हम पूरे प्रदेश के लोगों के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, डिबेट्स, उनके सवालों के जवाब देते हैं. उसकी गरिमा रखना मेरा कर्तव्य है. मेरा जो जॉब है वहाँ पर वो ये है कि मैं उस सदन का, उस हाउस की कैसे गरिमा रख सकती हूँ, बचाए रख सकती हूँ. क्योंकि डेमोक्रेसी है, हीटेड डिबेट्स भी होंगे, बातचीत भी होगी, गुस्सा भी होगा, लेकिन उसके बावजूद एक कंडक्ट बहुत आवश्यक है, एक व्यवहार बहुत आवश्यक है, एक बिहेवियर बहुत आवश्यक है. क्योंकि कल का एमएलए, कल का चीफ मिनिस्टर, कल का लीडर ऑफ अपोजिशन, कल का मंत्री आपको देख रहा है, आपकी जनता आपको देख रही है. तो कहीं ना कहीं हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम ऐसा आचरण उस सदन में करें कि लोग उससे इंस्पायर हों, उसको देखकर उन्हें लगे कि ये मुझे करना चाहिए, या यहाँ पर बैठे हुए लोग इतनी आचरण के साथ, अच्छा सरलता के साथ, समझ के साथ डिस्कशन करते हुए चीज़ें कर रहे हैं. तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उस सदन की गरिमा रखूं. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और उसके तहत मुझे हेडमास्टर नहीं कहा जाता. आई टेक इट विद अ लॉट ऑफ अफेक्शन एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. हमारी जो सोसाइटी है वो लोगों की जैसे छोटी सोच अगर मैं बोलूँ तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है हमेशा से. और आप जिस पोजीशन में हैं आज, आप उत्तराखंड की पहली वुमेन्स विधानसभा स्पीकर हैं, और करंटली इंडिया में आप अकेली एक वुमेन स्पीकर हैं. तो मैम जिस आप पोजीशन में हैं अभी, आपको लगता है कि लोग अभी भी उस तरह से देखते हैं कि ओके ये एक लेडी है, ये इस पोजीशन में है, या मुझे इनसे ऑर्डर लेने पड़ेंगे, या आपको लगता है अभी भी ऐसा है? It's still a male dominated society. There is no doubt about it. पुरुष प्रधान है जी, और शायद धीरे धीरे बदलेगा. जितनी महिलाओं को मौके दिए जाएंगे वो आगे आएंगी, अपने लिए स्पेस बनाएंगी, तभी ये पॉसिबिलिटी होगी कि हम इक्वालिटी पे आएंगे, हम बराबरी पर आएंगे. अभी बराबरी नहीं है. कुछ हम अपनी भी मानसिकता कह सकते हैं, महिलाओं का भी इसमें ये है कि हम सब चीज़ में बिल्कुल 100% होना चाहते हैं. इसमें भी फर्स्ट क्लास होना है, उसमें भी होना है, इधर भी होना है. वी टेंड टू टेक सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर सेल्व्स दैट इट बिकम्स वेरी टफ. बट थिंग्स आर चेंजिंग. If I am, a speaker today, it was because the Prime Minister of India decided that we need to, give meritorious women a chance. If I am in politics today, it is because my husband and my father and my brother and my brother-in-law, everybody support me. My son, at times I tell him, मेरा थोड़ा सा बता दे क्या बोलना है. He helps me out with my speeches. So कहीं ना कहीं it is how you bring up your बॉयज़. आई कीप सेइंग दिस, अभी भी यही बोल के आए, मैं बार बार बोलती हूँ, फिर बोल देती हूँ. लड़कों को किस तरह से ब्रिंग अप कर रहे हैं ये आवश्यक है, तब मेल डोमिनेशन खत्म होगा. आप बनाओ कितने रूल्स, उससे क्या फ़र्क होगा. आप अपने घर में देखिए, क्या आपकी माँ कभी पूछती बेटा देर से क्यों आई है,
और वही सुरभि से पूछो कहाँ थी, इतनी लेट क्यों आई, कहाँ गई, ऐसा कहाँ, अकेली कैसे जाओगी, अरे कोटद्वार अकेले कैसे चली जाओगी, कौन जा रहा है तुम्हारे साथ, ड्राइवर है कि नहीं. सो वी नीड टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग आवर सन्स. वी नीड टू टेल देम रिस्पेक्ट विमेन. जोर से आवाज़ पे घर पे नहीं बात करोगी अपने माँ से. बहन को क्यों धक्का दिया भाई, बहन से आप शब्द क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जब हम घर पे टोकेंगे तो फिर वो समाज पे ये काम नहीं करेगा. और घर पे नहीं टोकेंगे तो आज उसने बहन को धक्का दिया है, कल समाज में चलती हुई महिला को धक्का देगा, फिर जब शादी हो जाएगी तो अपनी पत्नी को धक्का देगा. तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज़ से उभरने के लिए, मेल डोमिनेशन से उभरने के लिए घर से और स्कूल से और कॉलेजेस से बच्चों को ये संस्कार, बेटे को ये संस्कार देने होंगे कि महिला समान है. वो ना देवी है ना वो नीचे है. डोंट गिव मी द देवी का एपिथेट ऑल्सो. आई डोंट वांट इट. आई एम नो देवी. I am human. I am Manushya. As you are, I am the same. Just give me that equality. I am only asking for equality. And it will happen. It will come. Because जितने ज़्यादा महिलाएं अब आगे बढ़ती जा रही हैं, धीरे धीरे अपने लिए स्पेस बना रही हैं. वो स्पेस इसलिए बन रहा है क्योंकि उसके साथ उसका पार्टनर, उसका हस्बैंड, उसका फादर, उसका ब्रदर, they are willing to let her make that space. They are encouraging her to let her make that space. So कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे खत्म होगा. अभी हुआ नहीं. It is tough for women in any field, politics, army, TV, acting, everywhere it is tough. Everywhere it is tough. But अब हमने बोलना शुरू कर दिया है. अब हमारी वॉइस है, हमारी वॉइस सुनी भी जा रही है. तो इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इसमें सुधार आएगा. जी. और मैम एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे आप जिस पोजीशन में हैं, आपको देख के कोई एक अगला इंसान भी इंस्पायर हो सकता है कि ओके अगर ये हैं तो आई थिंक मैं भी उस जगह जा सकती हूँ. ये जो बातें कर रही हैं मैं भी एक दिन वैसी बातें कर सकती हूँ. श्योर, एब्सोल्युटली. इन कोटद्वार व्हेन विमेन, जब मैं स्पीकर बनी तो दे सेड ये क्या बन गई आप दीदी, इसको क्या 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 व्हाट इज दिस. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग, तो एक दिन फिर 2-3 दिन बाद 2-4 महीने बाद उन्होंने कहा दीदी हम तो पढ़ते हैं कि स्पीकर क्या होता है, ये तो बड़ा अच्छा पद है आपके. सो यस, people like us who are in positions और people who are who's acting. अब आज देखो एक्टिंग में या टीवी समाज में या फिल्मों में उत्तराखंड के कितने लोग हैं जी. हंड्रेड्स. बिल्कुल. टीवी में आप देख लो. तो कहाँ से हुआ? एक को देखकर इंस्पायर होता है आदमी और लगता है कि मैं कर सकती हूँ. आई कैन गो टू मुंबई एंड स्टार्ट अ लाइफ फॉर माई सेल्फ. तो आई एम श्योर पीपल गेट इंस्पायर्ड एंड meritorious women are being given in positions, and I'm sure they inspire the society also. Definitely. मैं आपसे करप्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि अगर जब हम करप्शन का नाम सुनते हैं तो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा हाईलाइट किए जाते हैं. तो इस माहौल में अगर कोई ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है तो वो अपने सिटीजन को कैसे बिलीव करा सकता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ या मेरे पे भरोसा करो? देखो ऐसा है, सिटीजन्स को भरोसा कराने से पहले आई थिंक यू शुड बी सो श्योर ऑफ योर सेल्फ. आप अपने में श्योर रहिए ना. मुझे पता है कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ. जनता तो समझती है, समझना कभी नहीं चाहती है, लेकिन जानती सब कुछ है. दे नो एंड दे अप्रिशिएट ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि अप्रिशिएट नहीं करते हैं. समाज ऐसा हो गया है, देखो इसी समाज से एक पॉलिटिशियन आता है, इसी समाज से एक आर्मी ऑफिसर आता है, डॉक्टर आता है, सब इसी समाज से उठ रहे हैं. तो जैसा समाज होगा वैसे ही आपके प्रोफेशनल्स होंगे. भाई अगर समाज में ईमानदारी, आप देखिए जब हम छोटे बच्चे थे तो हम अगर किसी से लड़ के आते थे तो घर में भी 2 झापड़ पड़ते थे. आज की माँ क्या कहती है, अच्छा तेरे को 1 झापड़ मारा तो 4 मार के आना, मैं पीछे खड़ी हूँ. You know, that kind of attitude is there. So kahin na kahin when we start saying things like honest ki koi value nahi, that is not true. People appreciate you. They might not be able to support you, they may not be able to stand by you, but you should be prepared in today's times to take your stand and stand by that stand. आप ईमानदार रहो ना. आप तो ये कर सकते हो तो आप ईमानदार रहो, बाकी जो होता है वो होने दो. इट मेक्स नो डिफरेंस. बट यस, सोसाइटी
should appreciate people who are honest. They should support people who are honest. If we want to change the society, समाज को अगर बदलना है, जी जनता बदल सकती है ना। जी आप किसको चुनते हैं? जी हम तो नहीं चुनते हैं, बटन तो वही दबाते हैं। तो आप प्रधान पे किसको चुन रहे हैं? क्या आपने उस वक्त अपना जात पात देख लिया? क्या आपने भाई बंधु देख लिया? या आपने मेरिट देखा? तो जब आप मेरिट देखेंगे तो धीरे धीरे जो ईमानदारी आप पूरे समाज में एक्सपेक्ट करते हैं वो आएगी। जी। आज केवल ये नहीं कह सकते हैं पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, आजकल समाज के हर एक क्षेत्र में आपको बिल्कुल, करप्शन बिल्कुल। सुनाई के बारे में सुनाई देता है। तो इसलिए मेहनत करते चलो, ईमानदारी से काम करते चलो, सही चुनाव करो। वीज़ावी पॉलिटिक्स आई विल से सही चुनाव करो। सही चुनाव करोगे तो आपको अच्छा और सही समाज मिलेगा। और मैम आई थिंक ऑनेस्ट इंसान एक अलग ही चमकता है, क्योंकि मैं एक वीडियो भी देख रहा था कुछ टाइम पहले यूट्यूब में, तो उसमें बता रहे थे कि ये कलयुग है और इसमें अगर तुम्हें भगवान को ढूंढना है तो भगवान तुम्हें सबसे जल्दी तुम्हें ढूंढ लेंगे क्योंकि सब लोग उल्टी तरफ जा रहे हैं और भगवान की शरण में जाने वाले लोग बहुत कम हैं। तो भगवान तुम्हें चुन लेंगे उसमें से, और कोई ऑनेस्ट इंसान है तो वो अलग ही चमक जाएगा। ये चीज़ नहीं ठीक है। और देखो ऑनेस्टी अपना एक उसमें दमखम तो रहता है। देखो उसमें एक अलग खनक रहती है। अगर आप ईमानदार आदमी तो आपकी खनक तो अलग होगी। यू विल स्टैंड आउट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड यस, you will be chosen, you will be looked at. So if the people or citizens of the state, of the country want honest people, they can do what they want, they can really work on it. प्राइम मिनिस्टर को देखिए ना, तीसरी बार अब इलेक्शन में जाने वाले हैं और जीतेंगे क्योंकि ईमानदारी दिखती भी है, समाज में तो है ही, लेकिन महसूस होती है, उनको देख कर ये महसूस होता है कि देयर आर सर्टन गुड थिंग्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। ईमानदारी से काम हो रहा है, करप्शन का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लोग ईमानदारी से अपनी नौकरियां कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो वो दिखता है, वो जब वो दिखता है तो फिर वो उसमें फिर फ़ायदा भी होता है। अब हम ही जीते कोटद्वार से, मैं तो 12 दिन में जाके जीत के आई कोटद्वार से। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर का जो कनेक्ट महिलाओं से था उसके वो भी एक बहुत बड़ा कारण और मैम था। वैसे चमकते हुए आप दिखते हो। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सामने बैठे हो, ये मैं मेरे फैमिली वाले सब लोग यही चीज़ बोलते हैं। थैंक यू सो मच। मैम मैं आपके हस्बैंड के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो भी एक बहुत पावरफुल पोजीशन में है, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में है। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलने के लिए कैसे टाइम निकालते हैं, और अगर आप जब मिलते भी हैं तो कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? समय तो बहुत कम मिलता है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी वेरी डेडिकेटेड टू हिज जॉब। और आज से ही नहीं, सिंस आई गॉट मैरिड टू हिम, आई हैव सीन हिज डेडिकेशन टूवर्ड्स हिज जॉब। प्रायोरिटी है, दैट इज़ वन प्रायोरिटी फॉर हिम एंड आई लव इट। I just like the fact that he works for his, he worked for his state, then he worked for his country. Even during Corona times, he had Corona himself, but I saw that, continuous passion to do something for the country in tough times also. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो बड़े ईमानदारी से अपने जॉब के लिए काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे लिए बिल्कुल समय नहीं रहता है, ना बच्चों के लिए रहता है, ना हमारे लिए रहता है। एक कोरोना से पहले एक रूटीन ज़रूर हमारा था जो कोरोना में थोड़ा गड़बड़ाया। एवरी संडे वी वुड गो टू अ मॉल एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, द किड्स एंड हम दोनों चारों हम लोग जाते थे। ये कहाँ की बात है मैम? दिल्ली की बात है कि दिल्ली में हम लोग ज़रूर जाते थे कि एवरी संडे इट वाज फिक्स्ड कि हम जाएंगे और किसी को कुछ ख़रीदना है तो ख़रीदे, लेकिन कॉफ़ी पी के ज़रूर आएंगे। तो वो समय था, लेकिन कोरोना के बाद वो भी क्योंकि बंद भी हुआ, फिर ही गॉट वेरी 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 बिजी, लेकिन नाउ थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। सो वो रूटीन कभी कभी हो जाता है, रेगुलर तो नहीं हो पाता है, बिकॉज अब मुझे भी टाइम नहीं है, हम भी इधर उधर ही रहते हैं, लेकिन निकालने का प्रयास करते हैं। एंड ही हैज़ बीन ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, ही हैज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव, वेदर माई स्टार्टिंग टू टीच इन अ कॉलेज, आई वॉज टीचिंग इन Amity University, to doing my social service, to coming into politics, to now, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत ही ओपन माइंडेड फैमिली, माई मदर इन लॉ, माई
brother-in-law, my husband, they were all, very, very happy to see me flourish and, get ahead in life. तो अच्छा रिलेशनशिप रहा है, बट अब थोड़ा समय कम मिलता है, लेकिन प्रयास जारी है कि हम लोग रिलेशनशिप स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग बहुत, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड अ वेरी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ बहुत सारा ट्रस्ट है, बहुत सारा रिस्पेक्ट है, बहुत सारा आगे दूसरे को आगे बढ़ाने का शौक है कि मुझसे भी कोई आगे बढ़ जाए, कोई कंपटीशन नहीं है, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट फॉर वुमेन है. सो इसलिए इट्स बीन अ हेल्दी, स्ट्रॉन्ग, हैप्पी रिलेशनशिप एंड आई नो इट विल कंटिन्यू. मैम, आई थिंक आप एडवाइस भी दे सकते हैं यंगस्टर्स को कि ना मिलने के बावजूद भी रिलेशनशिप कैसे स्ट्रांग रहता है, क्योंकि अगर कोई लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे कुछ टाइम ना मिले, बॉयफ्रेंड कुछ टाइम ना मिले, तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं. नहीं, देखो ऐसा है, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, और फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ है. आप किसी के साथ रिलेशनशिप का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप उसको ओन करते हो. ये चीज़ बहुत पुरानी सोच है, रूढ़िवादी सोच है. आई ओन यू, यू डोंट ओन मी. आई एम अ पर्सन इन माई सेल्फ, and if you appreciate me for my qualities, I will appreciate you for your qualities, and then the relationship can be very strong. ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है. अगर ट्रस्ट और रिस्पेक्ट नहीं होगा रिलेशनशिप में, तो फिर उस रिलेशनशिप का कोई मायने ही नहीं है, क्योंकि लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं. तो अगर आप में विश्वास ही एक दूसरे पर नहीं है, मैं आई थिंक व्हेन आई वाज प्रीटी यंग, माय हस्बैंड वाज इन डिस्ट्रिक्ट्स. मैं पटना में अकेली रही हूँ, 5-6 साल हम अकेले बच्चों के साथ रही हूँ, लेकिन दैट ट्रस्ट हैज़ ऑलवेज बीन देयर, दैट रिस्पेक्ट हैज़ ऑलवेज बीन देयर. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एंड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है वो रिस्पेक्ट और ट्रस्ट है. तो ये अगर आपके बीच में है तो नथिंग कैन कम इन योर वे, नथिंग. मैं आपसे आपके बच्चों के बारे में पूछना चाहूँगा कि उनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक पॉलिटिशियन हमेशा पब्लिक आई में रहता ही है, और उनके साथ वाले, उनके फैमिली मेम्बर्स भी हमेशा एक पब्लिक आई में रहते हैं. तो क्या आप उन्हें बताते हैं कि डूज एंड डोंट्स पब्लिक में जब जा रहे हो ये कर सकते हो या ये नहीं कर सकते हो? उनका क्या वो है? बेसिकली होता क्या है कि एक घर के संस्कार तो अपने होते ही हैं, नॉर्मल, हाउ वी बिहेव, हाउ वी सिट, हाउ वी गो, हाउ वी टॉक, it's normal. How do you behave with a girl? I'm very proud that my kids are, very how an Indian should be. They're good citizens of India, very grounded, very kind, gentle, well brought up. I see that in them. और आज की जनरेशन में ये दिखता है. मैं अपने बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, ज़्यादातर बच्चों को, क्योंकि पढ़ाया भी मैंने 18 साल और 20 साल के बच्चों को, दिखता है कि राष्ट्र के लिए प्रेम है, अपने देश के लिए प्रेम है, जज्बा है, अच्छा करने का जज्बा है. अब आप भी इतने यंग हैं, अब आप देखिए हमारे साथ, आप लोग क्लीनिंग के सुरभि पहुंची हमारे साथ, एक सोच है ना. इट इज़ सो वेयर इज़ इट कमिंग फ्रॉम? इट इज़ कमिंग फ्रॉम फैमिलीज, इट इज़ कमिंग फ्रॉम संस्कार. सो आज की जनरेशन पे मेरे को बहुत, आई हैव अ लॉट ऑफ होप, एंड आई डोंट टेल माई चिल्ड्रन टू बिहेव इन दिस और दैट वे. सी, राइट और रॉन्ग भी नहीं होता है, इट इज़, वी नीड टू एक्सेप्ट थिंग्स. अब बच्चा है, सिनेमा भी जाएगा, घर लेट भी आएगा, सम कुड बी ड्रिंकिंग, it is normal. This is how a 21-year-old will behave, and to tell him that because I am so and so you need to be, that's not right. Yes, don't misbehave with anybody, don't be rash. जो चीज़ें, जो रूल्स रेगुलेशंस इस देश की हैं, उनको फॉलो करना होगा. I remember my friend was driving and we broke a rule in Delhi. बेवकूफ़ी की यू टर्न ले लिया जहाँ यू टर्न नहीं लेना था. तो दोनों घबरा गए क्योंकि पुलिस खड़ी थी आगे. तब मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी. तो एक मन हुआ कि उसने बोला मुझे कि अंकल को बोले माय फादर वाज MP और समथिंग. आई सेड पागल हो, इतनी मार पड़ेगी ना, और कहा जाएगा उस पुलिस वाले को इनको जाके जेल बैठा दो, इनको थाने में बैठा के रखना और छोड़ना मत इनको. इन्होंने रूल कैसे तोड़ा. एज रोड मिनिस्टर्स सन, माय ब्रदर स्टूड इन अ लाइन टू गेट अ लाइसेंस. ही सेड नो,
I am not the road minister. You want to do what you do with him. I am a citizen of this country, and the rule says that I need to stand in the queue. So this is the kind of sanskars that have been given to my children, and I'm pretty happy how they behave. I don't need to tell them how to behave in the society, because वो संस्कार शायद घर से ही आ गया है कि हमें अगर सभ्य तरीके से समाज में रहना है तो सभ्य तरीका ये होता है. आप पॉलिटिशियन के बेटे हो, चाहे आप एक टीचर के बेटे हो, चाहे आप एक ऑफिसर के बेटे हो. मैम, आपने कहा कि आपकी पूरी फैमिली एक स्पिरिचुअल है, तो आपको वो स्पिरिचुअल एनर्जी कभी फील होती है कि वो आपको गाइड कर रही है? Lots of times. Yes. My parents' marriage, my father becoming the chief minister, my mother's belief in God, you can actually, it gives me goosebumps. Because थिंग्स हैव हैपेंड फॉर अस. मतलब ईश्वर इच्छा से ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि कभी लगता नहीं था कि होंगी. ऐसे ऐसे कितने किस्से हमारे घर में हो चुके हैं, अनबिलीवेबल चीज़ें हो चुकी हैं. सो येस, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन डेस्टिनी, आई बिलीव दैट ही इज़ देयर विद मी. कहीं ना कहीं मेरे जीवन को कैसे चलना है आगे, या मुझे अगला शब्द क्या कहना है, उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर इच्छा होती है. ईश्वर एक शक्ति की तरह मेरे साथ खड़ा रहता है. तो वो तो बहुत मुझे विश्वास है. आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन. जी मैम, आप उत्तराखंड का फ्यूचर क्या देखते हैं? आज से 5 या 10 साल बाद आपको उत्तराखंड कैसा विजन है आपका उत्तराखंड को लेकर? सी, आई होप टू सी उत्तराखंड बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री. I hope to see tourism booming, and tourism booming in not only religious manner, but we have adventure sports, we have mountains, we have trekking, and so I see a young Uttarakhand developing into a developed state, a healthy state, an educated state, a state which could become a leader for the country. We have the potential, and I'm sure the leadership in this state is going to take us to that height, or that vision which we have for Uttarakhand. मैम, ये एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे कि एक इंसिडेंट या कोई एक्सपीरियंस मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपको लगा हो कि आप ग्रेटफुल हो कि आपके पास ये पावर है, कि कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ हो कि आपको लगा हो यार अच्छा हुआ मेरे पास ये पावर थी. मैं एक चीज़ बताऊं, मेरा एक जो सोच है ना, थोड़ी सी अलग है. मैं ये कहती हूँ कि आई डोंट नो, आई माइट साउंड एरोगेंट, बट आई वुड लाइक टू से इट. रितु खंडूरी भूषण क्योंकि स्पीकर है इसलिए वो रितु खंडूरी भूषण है, ये नहीं है. रितु खंडूरी भूषण एक इंडिविजुअल है भाई. वो दमखम रखती है. क्योंकि मैं नेता हूँ इसलिए मैं चीज़ों को संभाल सकती हूँ, ऐसा नहीं है. मैं नेता नहीं थी, मैं एक हाउसवाइफ थी, मैं एक टीचर थी, मैं एक माँ थी, और मैं इतना दमखम रखती हूँ कि कुर्सी हो ना हो, जो सही हो, जो मेरे लिए सही हो, समाज के लिए सही हो, उसके लिए लड़ने के लिए मैं दमखम रखती हूँ. सो नो चेयर डिफाइंस मी. आई माइट डिफाइन द चेयर, बट नो चेयर डिफाइंस मी. Yeah, so I hold that thing. It might come across as being arrogant, but that is how I feel. कि मैं अपने में इतनी सशक्त हूँ, मजबूत हूँ. रितु मजबूत है, रितु सशक्त है. तो इसलिए कुछ भी फेस करने को वो फेस कर सकती है, कुर्सी हो चाहे कुर्सी ना हो. That was very beautiful. And on that note, thank you so much मैम, आपने अपना टाइम दिया. और मैं आपसे एक चीज़ शेयर भी करना चाहता हूँ. मैं और सुरभि जब आ भी रहे थे तो हमने आपके घर का गेट खुला, तो हम एक दूसरे को देख रहे थे कि अरे यार ये क्या हो रहा है. हम मैम के घर में हैं. सो थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम देने के लिए. It was a real pleasure that you came. It's nice talking to youngsters always, and you guys are doing a great job, especially Surbhi is doing a great job. So a lot of best of luck, best wishes to her, and I hope your podcasts and you reach greater heights and you do well for Uttarakhand, because if you do well for Uttarakhand, Uttarakhand will do well. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thanks.
पॉलिटिक्स को अगर हम करप्शन या उसके अराउंड जो नेगेटिविटी है उसे हटाकर देखें तो पॉलिटिक्स असल में एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। पॉलिटिक्स की मदद से हम ना जाने कितना सोशल वर्क कर सकते हैं, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। रितु मैम ने इस पॉडकास्ट में बड़ी ही कमाल की चीज़ बोली कि द चेयर डज नॉट डिफाइन मी बट आई मे डिफाइन द चेयर। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकने की या बदलने का दम आपके पास पहले ही होना चाहिए, भले ही आपके पास कोई पावर हो या ना हो। आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की हो कि लोग कहें कि यार ये इंसान वो पावरफुल पोजीशन डिज़र्व करता है, ना कि आप जब उस पावरफुल पोजीशन पे पहुँचे तब आप पावरफुल लगे। आई होप आप लोगों को रितु मैम से बहुत कुछ सीखने को मिला हो, क्योंकि मुझे रितु मैम से लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक, एक नई गेस्ट के साथ, ओनली ऑन द स्मॉल टाउन शो।